उनमें पहला मत विद्या का मत है। अगर विद्या ज्ञान अगर वाणी तक है, आचरण में नहीं है, तो वो समाज में कभी स्थापना नहीं कर सकता। और आजकल महाराज लोगों को ज्ञान मात्र वाणी तक है, मात्र वाणी तक सीमित है, औरों के लिए सीमित है। कैसा ज्ञान? एक महाराज व्यक्ति था गृहस्थ, और उस गृहस्थ व्यक्ति का एक बालक समाप्त हो गया, बालक मर गया। तो वो व्यक्ति बहुत रोने लगा, रुदन मचाने लगा। पुत्र की आसक्ति में बैठा बैठा, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। उसी समय एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज क्या बताओ, मेरा पुत्र मर गया है। अरे बोले, पुत्र की आसक्ति में रो रहे हो, ये तो आत्मा अजर अमर है, शरीर का तो विचय होना ही है। पुत्र आसक्ति से आप इतना शोक कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहकर के महात्मा चले गए। महात्मा की बात को मान करके गृहस्थ को संतुष्टि हुई। लेकिन महाराज महात्मा अपने आश्रम पर गए, और उस आश्रम पर उनके पास एक बकरी रहती थी, और महाराज बकरी मर गई। और जब बकरी मरी तो महात्मा धा दे करके रोने लगा, हाय मेरी बकरी मर गई, हाय मेरी बकरी मर गई, हाय मेरी बकरी मर गई। जब रोने लगा तो वो गृहस्थ आया, बोले महात्मा जी काहे को रो रहे हो? आप तो कहते कि आत्मा तो अजर अमर है, व्यक्ति के जाने पर शोक नहीं करना चाहिए, आप क्यों रो रहे हो? बकरी मर गई तो मर जाने दो, रोने से क्या होता है, शोक मत करो। महात्मा ने कहा, ये ज्यादा मत बोल। बोले क्यों? आपने तो कहा था जब मेरा पुत्र मर गया था, बोले शोक नहीं करना चाहिए। तो महात्मा कहने हैं कि पुत्र तो तेरा था और बकरी तो मेरी है। पुत्र तेरा है, बकरी मेरी है, इसलिए मैं रो रहा हूं। कहने का मतलब ज्ञान दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। ज्ञान है तो घमंड कैसा, घमंड है तो ज्ञान कैसा। उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जब हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, तो किस बात का ठेकेदार बन करके देहाभिमान में घूम रहे हो? महाराज ये अंगुली भी उठती है ना, उसकी करुणा से उठती है। देख पा रहे हैं, जब उसकी कृपा रूठ जाती है ना, तो तुम्हारा वैभव भी उसके काम नहीं आता। अगर जिंदगी को पैसे से, वैभव से, संपत्ति से, धन से और परिवार के कुटुंब के बल से जीता जाए, तो महाराज किसी की मृत्यु भी ना हो। इसलिए जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी सत्ता है मात्र ईश्वर की है। इसलिए परमात्मा को भूलने में पहला साधन है विद्या का मत, और दूसरा साधन है